हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ का एक टॉपिक आव्यूह के बारे में बताऊंगा जिसे इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। अब आव्यूह की परिभाषा अगर कहें mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय जिसमें m पंक्तियां तथा n स्तंभ एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित हो तो उसे हम आव्यूह कहते हैं। अर्थात कोई हम संख्या mn ले लेते हैं जिसमें m जो हमारा है पंक्ति है और n स्तंभ है। इसे आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हैं और जो आव्यूह होता है, आव्यूह को हम प्रदर्शित करने के लिए हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर इसके अवयवों को लिखते हैं। जैसे मान ले कोई आव्यूह ले रहे हैं जिसमें a1, a2, a3, b1, b2, b3 ये आपके एलिमेंट दिए गए हैं और इसमें जो ये आपका पहली लाइन है, ये चाहे ये हमारे पंक्ति कहलाते हैं और ये और ये तीनों स्तंभ कहलाएंगे। इस आव्यूह का क्रम या कोटि कहें तो क्रम या कोटि लिखने के लिए हमेशा पहले पंक्तियों की संख्या लिखते हैं गुणे स्तंभ की संख्या लिखते हैं। जैसे इस आव्यूह में हमारे 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ है तो इस आव्यूह का जो क्रम होगा 2 गुणे 3 होगा। इसमें अगर अवयवों की संख्या कहें, अवयवों की संख्या, तो इसमें जितने आपके इसमें जितनी पंक्ति होती है 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, 2 गुणे 3 कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे 6। यानी इसमें अवयवों की संख्या 6 है। कैसे गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका हो गया आव्यूह की परिभाषा। आव्यूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं, आव्यूह का एग्जाम्पल, आव्यूह का क्रम कैसे लिखा जाएगा वो चीज, और उसके अवयवों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तो ये आपका उनके क्रम को आपस में गुणा कर दीजिए, आव्यूह में उपस्थित सभी अवयवों की संख्या ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आव्यूह के प्रकार। अर्थात टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आव्यूह के कई प्रकार हैं जिसमें पहला है लेते हैं क्षैतिज आव्यूह। अब क्षैतिज आव्यूह की परिभाषा कहे तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या सदैव स्तंभ की संख्या से कम हो तो उस आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। जैसे कोई आव्यूह ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें हम देख रहे हैं 2 पंक्ति यानी रो हैं जबकि 3 स्तंभ है यानी कॉलम की जो संख्या है 3 है। अर्थात जो r का मान है c से कम है, यानी r की जो संख्या है अर्थात जो रो की संख्या
हमेशा कॉलम की संख्या से कम है, तो ऐसे अवयव को हम क्षैतिज अवयव कहते हैं। दूसरा, ऊर्ध्वाधर अवयव, अर्थात वर्टिकल मैट्रिक्स। अब इसकी डिफिनीशन के बारे में जान लें। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभ की संख्या से हमेशा अधिक हो, या फिर स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम हो, तो ऐसे अवयव को हम ऊर्ध्वाधर अवयव या वर्टिकल अवयव कहते हैं। एग्जाम्पल अगर कहें तो कोई हम मैट्रिक्स ले रहे हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3। इसमें 3 रो हैं, अर्थात R1, R2, R3, जबकि 2 स्तंभ है यानी C1, C2, यानी 2 कॉलम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉलम की संख्या है वो रो की संख्या से कम है, अर्थात रो की संख्या इसमें 3 है जबकि कॉलम की संख्या 2 है। तो इस अवयव को ऊर्ध्वाधर अवयव कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ग अवयव, अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान हो, तो उस अवयव को हम वर्ग अवयव कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा मैट्रिक्स ले जिसमें रो और कॉलम की जो संख्या है वो समान हो। जैसे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं तो 1, 2, 3 एंड 4, इसमें हम देख रहे हैं 2 रो है और 2 कॉलम है, C1, C2 और R1, R2। तो यहाँ पे जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या के इक्वल है, या इसको दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं A1, A2, A3, B1, B2, B3, D1, D2, D3। यहाँ पे 3 कॉलम है और 3 रो है, तो ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, जबकि ये 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चौथा, पंक्ति अवयव या पंक्ति सदिश। जिसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन अगर कहें तो ऐसा सदिश जिसमें केवल एक रो उपस्थित हो, तो उसे हम पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे 1, 2, 0, 3 etc। इसमें क्या है कि सिर्फ एक रो है जबकि कॉलम की संख्या 4 है। तो यहाँ पे हमारा जो ये मैट्रिक्स है 1x4 का है, तो ये जो हमारा अवयव होगा वो पंक्ति अवयव कहलाएगा। नेक्स्ट है 5वां, स्तंभ अवयव या स्तंभ सदिश। जिसे इंग्लिश में कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन जो होगा, ऐसा अवयव
जिसमें सिर्फ एक स्तंभ अर्थात कॉलम उपस्थित हो तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो A1, B1, C1, D1। इस अवयव में हमारा सिर्फ एक कॉलम उपस्थित है जबकि 4 रो उपस्थित है। तो इस अवयव का अगर ऑर्डर बात करें तो 4 क्रॉस 1 का होगा ऑर्डर यानी क्रम, और इसमें सिर्फ एक स्तंभ होने के कारण यह स्तंभ अवयव कहलाता है। नेक्स्ट है शून्य या रिक्त अवयव। जिसे इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी परिभाषा कहें तो ऐसा अवयव जिसके सभी अवयवों की संख्या शून्य हो उसे हम शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं। जैसे 0 0 0 0 ये 2 क्रॉस 2 का शून्य मैट्रिक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये 3 क्रॉस 3 का शून्य मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है इकाई अवयव या तत्समक अवयव। अर्थात यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी मान एक हो और उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट लेते हैं वो शून्य हो, तो ऐसे अवयव को इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 1 0 0 1 या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये जो हमारा होगा इसे इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। इसमें जो ये है इसे हम मुख्य विकर्ण कहते हैं। यदि इस मुख्य विकर्ण के सभी अवयव का मान 1 होता है तो उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं, और किसी भी तत्समक अवयव को हम प्रदर्शित करने के लिए आई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है विकर्ण अवयव। अर्थात डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के मान शून्य न हो, अर्थात उसके ऊपर के और नीचे के सभी अवयव शून्य हो, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। इसे हम दूसरे रूप में भी बोल सकते हैं। यदि मुख्य विकर्ण के सभी अवयवों को छोड़कर बाकी जितने अवयव बचते हैं उनका मान अगर शून्य है तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे A 0 0 0 B 0 0 0 C, ये आपका विकर्ण अवयव है। इसमें जो आपका ये मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव शून्य नहीं है, अर्थात इसके ऊपर और नीचे के सारे मान 0 हों, तो उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे अगर अंक में हम कह दें तो 1 0 0 0 2 0 0 0 4,
इसमें मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं वो 0 नहीं है, अर्थात यह विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। नेक्स्ट है अदिश आव्यूह। अर्थात स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अर्थात जो एग्जाम्पल इसका कहें तो एग्जाम्पल 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण है उसके सभी के मान समान हैं, अर्थात सभी 2 2 हैं। इसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। अदिश आव्यूह और इकाई आव्यूह में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इकाई आव्यूह में जो मुख्य विकर्ण है वो सभी अवयव समान होते हैं और वो 1 के बराबर होते हैं, जबकि अदिश आव्यूह में वो जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 भी हो सकते हैं या 1 के अलावा कोई अन्य मान हो सकते हैं, लेकिन वो सभी मान बराबर हों, तो उसे हम अदिश आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा कहें तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी मान अशून्य हो और उस मुख्य विकर्ण के नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को ऊपरी त्रिभुज आव्यूह अर्थात अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कहें तो इसमें जो ये मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के जो ये पार्ट है वो सभी के सभी अशून्य हो और इसके नीचे के मान शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल के ऊपर एक त्रिभुज का निर्माण करता है, अर्थात यह ऊपरी त्रिभुज आव्यूह कहलाता है। नेक्स्ट है निम्न त्रिभुज आव्यूह। अर्थात लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन कहें तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य न हो और उसके ऊपर के सभी अवयव शून्य हो, तो ऐसे आव्यूह को हम निम्न त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कहें तो इसमें मुख्य विकर्ण जो ये है उस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं, जबकि इसके नीचे के सारे अवयव शून्य नहीं है और यह एक नीचे की तरफ ट्रायंगल बनाता है, अर्थात त्रिभुज बनाता है। इसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आज मैंने आपको आव्यूह की परिभाषा, उसे कैसे निरूपित किया जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा
ये सारे प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में विथ एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।